नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमान। उत्तर प्रदेश में दो राष्ट्रीय दल इन दिनों बिना कप्तान के चल रहे हैं। जहां बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की तलाश जोर शोर से चल रही है, तो वहीं कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष पद खाली पड़ा है। बता दें कि बीजेपी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा। प्रदेश में बहुमत से जीत हासिल करने के बाद स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई और उन्हें जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। वहीं बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद से बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मंथन का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि कल देर रात तक चली बीजेपी की बैठक में इस पर मंथन भी हुआ है और प्रदेश की तरफ से कई नाम भेजे गए हैं, जिन पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगना अभी बाकी है। जल्द बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय दल कांग्रेस चुनाव के बाद से ही बिना कप्तान चल रही है। अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस में अध्यक्ष पद खाली पड़ा है। नए अध्यक्ष के नाम पर कई बार मंथन हुआ है, लेकिन निकला कुछ नहीं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुने जाने का मामला सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में फंसा हुआ है। राहुल गांधी दलित चेहरे को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जबकि सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री को एक बार फिर से मौका देना चाहती हैं। प्रियंका गांधी ब्राह्मण चेहरे को लेकर अभी भी मंथन कर रही हैं। और उधर सपा की अगर बात करें तो चुनाव के नतीजों के बाद सपा ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के पद को छोड़कर सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है, तो सपा के लिए फिर से संगठन बनाने की चुनौती है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बिना कप्तान ये राजनीतिक दल कैसे चलेंगे? आखिर क्या वजह है? क्यों देरी हो रही है? कहां पर पेच फंस रहा है? इसी पर आज हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर दो बड़ी पार्टियां फिलहाल जो हैं अध्यक्ष विहीन है। बिना अध्यक्ष के दो बड़ी पार्टियां चल रही हैं। हालांकि बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर कौन आसीन होगा, इसका ऐलान बीजेपी जल्द ही कर देगी। इसको लेकर मंथनों का दौर बीजेपी में लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं इस पर मंथन कर पाई है, यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। क्या गुटबाजी इसकी एक बड़ी वजह है, या फैसला लेने में कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान असमंजस की स्थिति में है, या दूसरे दल के प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद उसको टक्कर देने के लिए और तमाम समीकरणों को साधने के लिए यहाँ पर नाम कांग्रेस घोषित करेगी और नई सपा, नया संगठन किस आधार पर बनाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है, सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। किसी की तैयारी तेज है तो किसी की तैयारी धीमे है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है, लेकिन बाकी दल भी तैयारी करने में लगे हैं, लेकिन उनकी तैयारी थोड़ी पीछे दिखाई दे रही है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि अध्यक्ष पद विहीन पार्टियां आखिर कैसे चलेंगी और देरी क्यों हो रही है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं लखनऊ से संवाददाता रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सपा प्रवक्ता हम्माद नवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम्माद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रणवीर, सबसे पहले आप ही के पास एक अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है प्रदेश अध्यक्ष पद पर अगला कौन आसीन होने वाला है उसको लेकर लगातार मंथन कर रही है। कल रात भी देर रात बैठक का दौर चला, मंथन का दौर चला। आज ये संभावनाएं थी कि शायद घोषणा हो जाए, लेकिन कोई अपडेट की आखिर कब तक यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर कौन आसीन होने वाला है उसको लेकर कोई ऐलान कर सकती है, या भी और समय लगेगा 1-2 दिन का? निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उससे साफ तौर पर यह है कि आने वाले
24 घंटे के अंदर आज शाम को ही ये फैसला हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से संगठन के द्वारा लगातार जो जिनकी उम्मीदें लगाई जा रही है, जिनकी कसाई लगाई जा रही है, वो इस समय दिल्ली में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का सारा बागडोर दिल्ली दरबार से तय होता है और दिल्ली से ये तय होता है कि कौन क्या किस पद पर होगा। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के दो नाम चर्चा में है, भूपेंद्र चौधरी और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है केशव प्रसाद मौर्य, ये दो बड़े चेहरे हैं जिनको कहीं ना कहीं संगठन तवज्जो दे सकती है। वही केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो 2017 में केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी गई और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जो कि वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सरकार बना। कहीं ना कहीं 325 सीटें केशव प्रसाद मौर्य के जब अगुवाई में चुनाव लड़ी गई तो वो भारतीय जनता पार्टी को 325 सीट उत्तर प्रदेश से मिली। और वही दूसरी बात अगर बात करें 2022 की, तो हालांकि 2022 में सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, लेकिन संगठन ने इतना भरोसा जताया केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कि कहीं ना कहीं उनको डिप्टी सीएम का पद दिया। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी, क्योंकि उन्होंने स्टार प्रचारक में रहे, लगातार वो प्रचार करते रहे पार्टी के लिए। और वही अगर बात करें दावेदार कई है, लेकिन अगर प्रबल दावेदार की बात की जाए जिसकी ज्यादा संभावना है, वो किसका नाम यहाँ पर आगे चल रहा है? देखिए, अगर फर्स्ट नंबर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले नंबर पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम निकल करके आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य का, तो पिछले 3 दिनों से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में ही है। संगठन मंत्री से लेकर के जो शीर्ष नेतृत्व के हैं, जो संगठन के बड़े बड़े उनके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, लगातार उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति से जो आते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य एक कहीं ना कहीं बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण की वजह से। चूंकि आप देखिए कि जब वो 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेहनत किया और पूरे प्रदेश में एक सामंजस्य बना करके रखा, और भारतीय जनता पार्टी जो वनवास झेल रही थी उत्तर प्रदेश में, उसको फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव में अपना स्थापित किया। और उसके बाद 2019 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं। बिल्कुल फिर आपके पास वापस लौटेंगे। प्रियंका, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि पहला सवाल आप ही से बनता है। कांग्रेस लंबे समय से अध्यक्ष विहीन चल रही है, तो ऐसे में आखिर देरी कहां हो रही है और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस को कोई अध्यक्ष मिल जाएगा? कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, चाहे वो पीसीसी मेंबर बनाना हो, ताकि जिस तरह से एक अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए उस तरह से हो। चूंकि हाँ कुछ समय लगा है, परंतु मैं समझती हूँ कि ये प्रक्रिया जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और हमारी पार्टी को एक अध्यक्ष बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। लेकिन देरी की क्या वजह यहाँ पर देखती है? क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आती है, पार्टी में गुटबाजी भी देखी जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनमें से किसी को एक को फैसला लेना, इस वजह से भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। लेकिन आप क्या स्थिति देखती हैं कांग्रेस के अंदर की, क्या वजह है जिस वजह से इसमें देरी हो रही है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इस बार ये चुनाव अध्यक्ष के लिए किया जाएगा, ताकि जो है पीसीसी के पहले मेंबर डिसाइड होंगे, पहले मेंबर चुने जाएंगे, उसके बाद वो चुनाव करेंगे कि किस व्यक्ति को जो है पीसीसी का अध्यक्ष बनना। तो मैं समझती हूँ कि ये बेहतर प्रक्रिया होगी, जिससे किसी तरह की गुटबाजी, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया गुटबाजी, मैं समझती हूँ कि गुटबाजी का कोई भी इसमें जगह नहीं रह जाएगी और एक ये साफ सुथरा चुनाव होगा जिसमें खुद पीसीसी के मेंबर अपने अध्यक्ष को चुनेंगे। तो इसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, पूरी तरह से एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत ये काम किया जाएगा। किसी का कोई जो है रिकमेंडेशन नहीं है, पर हाँ ये एक स्वस्थ चुनाव की प्रक्रिया होगी जिससे हम अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है संजीव जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज हमारी आवाज मिल रही है आपको? ये है कि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसा एक बड़ा दल है और एक कार्यकर्ताओं की बड़ी लंबी फौज है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो आपको नहीं लगता कि जो डिसीजन आपके दिल्ली में होते हैं वो समय से नहीं होते? आप समझिए 2022 का विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो आपकी पार्टी के मात्र 2 एमएलए जीते हैं। आपके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू खुद चुनाव हार गए। तो आपको नहीं लगता कि संगठन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है कांग्रेस को, और आप पीछे हट रहे हैं? आपने सही कहा कि संगठन पर हमें ध्यान देना है, पर उसके साथ साथ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे उठा रही है और आज पूरी तरह से उसमें व्यस्त है, तो मैं समझती हूँ कहीं से भी कांग्रेस पार्टी को इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि वो जो है एक्टिव नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है, जनता के हर मुद्दे पर सवाल पूछ रही है, चाहे वो सरकार
संसद में हो चाहे वो सड़क पर पूछ रही हो। तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी एक्टिव है, किसी तरह से कांग्रेस पार्टी में किसी भी जो है उत्साह की कमी नहीं देखने को ठीक है। मिलती। आप देखिए कि सड़कों ठीक है, पर आपको अगर महंगाई चुनाव के में बहुत मुद्दा होता तैयारी है, की जरूरत है बेरोजगारी का प्रभात मुद्दा जी। होता है, बिना तो उस पर कप्तान कांग्रेस कैसे का चलेगा हर काम? एक कार्यकर्ता बराबर से खड़ा होता है। हाँ, कुछ ठीक है, समय ठीक है जरूर लग रहा है प्रियंका इस जी, आपके प्रक्रिया में, पास पर मैंने लौटेंगे। कहा कि हमारे एक साथ स्वस्थ वरिष्ठ और पत्रकार साफ प्रभात सुथरी त्रिपाठी चुनाव जी हैं। प्रक्रिया होगी, जिसमें किसी तरह प्रभात के जी, कोई मतभेद बिना होने की कप्तान उत्तर संभावनाएं प्रदेश नहीं में कैसे रहेगी। चलेगा काम? देखिए संजीव जी, देखिए, मैं ये समझती हूँ कि भारत कैप्टन के पूरी टीम जो है वो आउट होने की स्थिति में रहती है। कैप्टन बहुत जरूरी है, लेकिन कैप्टन कल अचानक जिसने इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी में, एक पद एक सिद्धांत की बात थी। कल जब एक ऑडियो वायरल हुआ कि सूत्रों के हिसाब से मंत्री ही रहेगा प्रदेश अध्यक्ष, तो तुरंत सुखम देव को इस्तीफा देना पड़ा। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये लोग अपने ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस पे दांव लगाती है, क्या कोई दलित होगा या कोई पिछड़े वर्ग से होगा, इसलिए ये अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। 2024 का चुनाव नजदीक है और मुझे जो सूचना मिल रही है, हमारे जो आपके ग्राउंड लेवल पे जो संवाददाता प्रवीण जी पसीना बहा रहे हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने जो केशव मौर्य का नाम दिया, लेकिन मुझे उससे हट के कौशल किशोर का नाम सामने आ रहा है। एक दलित चेहरा, एक कौशल किशोर, एक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं और उनको वहां से केंद्रीय मंत्रिमंडल से विड्रॉ किया जाएगा और एक मंत्रिमंडल का केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक दलित चेहरे पे दांव लगाना, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि वो अपना कार्ड तभी खोलेगी जब उसको ये लगेगा। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति पद को लेके और उपराष्ट्रपति पद को लेके जिस तरीके से धनखड़ जी को लाया गया, जाट समुदाय में एक पैठ बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो 2024 के जो कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं वो जातिगत आधार पे कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा लाके उप मुख्यमंत्री प्रभात पद जी, से लेकिन यहाँ हटाएंगे। पर जो बीजेपी की नीति है, एक व्यक्ति एक पद, उस पर भी तो वो फिट नहीं बैठे, क्योंकि अभी डिप्टी सीएम भी है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री है, उनको विधान परिषद भेजा गया है और कौशल किशोर को वहां से विड्रॉ करेंगे और उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे। इस्तीफा दिलवा के वो यहाँ पद अपना संभाल सकते हैं। उनका पूरा परिवार एक तरीके से देखा जाए, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई किसी उसमें पद पे है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे एक दलित चेहरे को लाने का प्रयास कर रही है। उसमें नाम आपका कौशल किशोर का मेरे हिसाब से चल रहा है और क्या हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में कोई पता नहीं लगा सकता है कि किस वर्ग का कौन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पे बैठेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जो है वो बहुत डिफरेंट है। कांग्रेस की हालत तो बहुत पतली है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को नहीं चाहिए कि समय से अपनी टीम खड़ी करे, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, वो अपनी टीम खड़ी करें, और जिस तरीके की हालत उत्तर प्रदेश में है किसी से छिपी नहीं है। संजीव जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। संख्या एक उनका एमएलए जीता है, वो भी अपने क्षेत्र में प्रमोद तिवारी की बेटी, और वो भी सीट चली आती है अगर समाजवादी पार्टी बाकुवर नहीं देती उनको। तो कांग्रेस की पोजीशन बड़ी खराब है। कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से बिल्कुल जिसे कहते हैं 0 पे है। अगर उन्होंने अपना संगठन अभी से मजबूत नहीं किया और प्रदेश अध्यक्ष कोई कद्दावर देता, जिसे कहते हैं कि वो जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, लल्लू भले जमीन से जुड़े हुए दिखाई देते थे लेकिन वो अपना चुनाव भी नहीं जीत पाए, तो उनको भी एक जातिगत आधार पे गणित फिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो और या मुस्लिम वर्ग हो। मैं तो कहता हूं कि अगर कांग्रेस किसी मुस्लिम को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है तो जो कांग्रेस का वोट बैंक खिसक के गया था वो वापस कांग्रेस की तरफ आ सकता है। तो मुस्लिमों पे भी दांव खेल सकते हैं। भी जरूरी है प्रभात जी, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गांधी परिवार के लोग उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे, 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। तो अब की बार जब उत्तर प्रदेश में वो चुनाव 2024 का लड़ रहे होंगे तब उनके पास एक पूरी मजबूत टीम होनी चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है। देखिए संजीव जी, आप इस चीज को समझिए, सलमान खुर्शीद जैसे लोग, प्रमोद तिवारी जैसे लोग
अब कांग्रेस के पास अब ये पुरानी एक श्रृंखला हो चुकी है। नई श्रृंखला में आपको नए लोगों को, आपको एक तरीके से युवा वर्ग को आपको तरजीह देनी पड़ेगी। और कई कांग्रेस में ऐसे नेता हैं, जो युवा नेता हैं, जो आगे आ सकते हैं। मैंने जो बात कही, सलमान खुर्शीद बहुत पुराने हो गए हैं, अब उसकी जगह नसीमुद्दीन अगर आपकी पार्टी में है, आप उनको प्रदेश अध्यक्ष चले आइए, या आप कोई और निर्णय लीजिए, चाहे लेकिन एक प्रमोद तिवारी परिवार सिर्फ खाली कांग्रेस के लिए एक बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस को इस पर मंथन करने की जरूरत है। इस पर हम वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन, माँ की आरती से करें दिन की शुरुआत, सीधे माँ के द्वार से लाइव, रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा रुख कर लेते हैं सपा से प्रवक्ता हम्माद नबी का। हम्माद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। प्रीति जी बिल्कुल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष पद केवल अभी बरकरार है, बाकी सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया है, तो ऐसे में नई सपा का नया संगठन भी जल्द ही बनेगा ऐसी उम्मीद है। लेकिन आप ही से हम जानना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, बाकी पार्टियां पूरी जोर शोर से तैयारियों में लगी, अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी कहाँ पर है इस वक्त? मैडम, समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का काम लगातार निरंतर तौर पर कर रही है। हमारे यहाँ सक्रिय सदस्यता अभियान चालू हो चुका है। जिलेवार उसके प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कौन से प्रभारी को कौन सा जिला देखना है, ये पूरा काम हमारा लगातार हर तरीके से चालू है। किस जिले से कितने सक्रिय सदस्य बनना है, वो पर्चियां वहाँ जा चुकी हैं और अभी हमारे यहाँ सक्रिय सदस्यता का अभियान किया जाना है, जिसका कार्य बहुत जोर शोर से चालू है। इसके बाद जब सक्रिय सदस्य बन जाएंगे, इसी के साथ साथ पर्दे के पीछे ही हमारा संगठन पे विचार चल रहा है कि कौन सा संगठन किसके हाथ में देना है, और जो भी मजबूत लोग होंगे जो सक्रिय सदस्यता में अच्छे से जो है काम बनाएंगे, हाथ बटाएंगे, उनको जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किस व्यक्ति के हाथ में किसको प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे। क्योंकि हमारा मेन संगठन जो है प्रदेश अध्यक्ष जी को ही बनाना है, जो जिलेवार बने। उसके अलावा जो यूथ के जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको तय करना भी राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, जो कि काम चल रहा है। और अभी हमारे संगठन को बनते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कार्य हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ के, लोहिया वाहिनी के और भी तमाम जो फ्रंटल के अध्यक्ष है हमारे समाजवादी पार्टी के, सभी डिसाइड हो जाएंगे और लिस्ट आपके सामने बहुत जल्द होगी। ठीक है, संजीव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। संजीव जी, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, मैं एक कमेंट चाहता हूँ कांग्रेस पर रणवीर पांडे का, क्योंकि रणवीर पांडे कांग्रेस देखते भी हैं और कांग्रेस की हालत पर उनका एक कमेंट। रणवीर जी, कांग्रेस की हालत को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस
जी, कांग्रेस को मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार पिकनिक की तरीके से उत्तर प्रदेश में आता है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक मलाल है कि प्रियंका वाड्रा जब भी चुनाव होता है एक पिकनिक की तरीके से 2 से 3 दिन के लिए लखनऊ में आती हैं और 2-3 दिन बाद वो चली जाती हैं। जो शीर्ष जो उनके बड़े नेता है वो उनसे मिलती हैं, बैठकें करती हैं, हालांकि कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करती हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को मलाल है लगातार कांग्रेस और सब तमाम पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव के ठीक पहले लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर के घेरने की कोशिश किया कि किसान नाराज हैं, तमाम लोग नाराज हैं और लगातार ये बातें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहे। लेकिन अगर बता दें भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर खीरी के 8 की 8 सीट जीतने का काम किया। ये काम किया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है बूथ स्तर के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत करने का काम किया। बूथ स्तर के जो नेता थे उनसे डायरेक्ट अमित शाह डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से नेताओं से बात करना शुरू किए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, कार्यकर्ता जरूर ये चाहता है कि जो उसका अगुवा है, जो उसकी अगुवाई करता है, जो उसका संरक्षक है, वो कहीं ना कहीं उनके बीच में आए, रहे और मिले उनसे, उनके सुख दुख में उनका साथ दे। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा का लखनऊ में आना और उसके बाद 2-3 दिन रुक करके वापस चले जाना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी मलाल है। कांग्रेस जब 2022 के पहले उन्होंने एक स्लोगन चलाया, ठीक है प्रियंका गुप्ता जी का जवाब ले लेते हैं, पढ़ेगी लड़कियां, लड़ेगी लड़कियां, और उन्हीं पोस्टर गर्ल को वो नहीं रोक पाई। तो ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी जो अपनी धरातल है वो बैलेंस नहीं कर पा रही है, उत्तर प्रदेश में अपना वजूद नहीं बना पा रही। तो अभी तो कांग्रेस पार्टी 2024 का इसका जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी जवाब दीजिए, जो बैलेंस बनाना चाहिए वो नहीं बना पा रहे हैं, बूथ स्तर से मजबूत करना पड़ेगा। जी देखिए, मैं इनसे इतना पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कितना शीर्ष नेतृत्व यहाँ लखनऊ में बैठता। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी सक्रिय है उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर, उसमें किसी तरह की किसी को कोई संदेह नहीं। हाँ, उसका कार्यकर्ता पूरी तरह से अटैच है और आज भी जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो मुद्दे उठाने चाहिए, जो जनता के मुद्दे, सिर्फ पार्टी के मुद्दों पर डिस्कशन नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं और उसी को लेकर प्रियंका जी इसमें क्या दो रहा है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से आप घटनाओं की नेता है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से आप देखिए पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, गैस सिलेंडर के दाम हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और आज बीजेपी को अगर कोई पार्टी जो केंद्र स्तर पर टक्कर ले रही है वो सिर्फ मात्र एक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरी मुखर होकर आवाज उठा रही है कि कोई और पार्टी है जो हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, इस वीरता के साथ आप किसी को भी जेल में डाल दे रहे हैं, आप किसी को भी जो है निलंबित कर दे रहे हैं। आप देखिए हालत क्या बना रखी है। एक सवाल ये हकीकत है देश की, ये हकीकत बता रही हूँ मैं इस देश की। और रही बात सोचने की, तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने की जरूरत है कि उन्होंने अपने 70 विधायक खोए हुए हैं सिर्फ ऊपर का दिखावा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो रही है। और आप हर जगह की इलेक्शन उठाकर देख लीजिए, अगर खरीद फरोख्त ना की गई हो और किसी तरह से जो है ईडी का इस्तेमाल या सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो सरकार बनाने में असमर्थ रही होगी। तो हकीकत जो दिखाई जा रही है, ठीक है। अमर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्रियंका जी बता रहे हैं। मेरा एक सवाल जो है, ठीक है प्रियंका जी रुकिए, एक बार अमर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। रुकिए मैडम, समय की कमी है थोड़ा, इसलिए रुक प्लीज, सबको मौका दीजिए। अमर जी पूछिए। मैडम बस मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के मौजूद यहाँ वक्ता जी से ये है कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन नहीं सर, आज बीजेपी से कोई नहीं है हमारे साथ, अभी आज हमारे साथ पैनल में बीजेपी से कोई नहीं है जी। हाँ, नहीं मेरा सवाल ये जो यहाँ मौजूद पत्रकार हैं, मेरा एक सवाल उन लोगों से भी है कि लगातार देखिए ऐसा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस टाइप संगठन अखिलेश यादव से कभी सवाल पूछा है प्रदेश अध्यक्ष को, मतलब हटा दिया गया अजय कुमार लल्लू जी को हटा दिया, आवाज आ रही है। तो जिस तरह से बीजेपी में ये भी है कि आवाज आ रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही थी। हमारी जी संजीव जी क्या आवाज आपको मिल रही है? वो कह रहे हैं कि कभी अखिलेश से आपने सवाल पूछा है? क्यों नहीं पूछा? सवाल मिलते हैं तो उनसे बीच उसमें सवाल पूछा जाता है, और सवाल पूछता तो लोकतंत्र का हिस्सा है,
सिर्फ पत्रकारों को ये अधिकार हाँ, तो आपने क्यों उनको ये राय कभी क्यों नहीं दी कि पब्लिक डोमेन में आई है? क्या मेरे बड़े संघर्ष की जिस तरीके से पार्टी ये नहीं कहना है चाहते हैं, उस तरीके क्या से मेरे बड़े संघर्ष भाई ये करिए कहना दोबारा। चाहते हैं, क्या मेरे बड़े भाई ये कहना चाहते हैं कि पत्रकार अगर किसी नेता को कोई सवाल पूछना हो अपने पत्रकार बंधु से तो पूछ नहीं सकता? अरे भाई ये तो लोकतंत्र का धर्म है, आप हमसे सवाल पूछिए, अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आपसे सवाल पूछेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि नेता पत्रकारों से सवाल पूछेंगे। प्रभात जी, ये अखिलेश यादव को क्यों नहीं बताते कि वो आए पब्लिक डोमेन में संघर्ष करें? हम विपक्ष में, हम सरकार में नहीं है, हम विपक्ष में है। हम आपसे सवाल पूछेंगे जब हमें अगर कोई कमी दिखाई देगी। मेरा कहना तो सिर्फ इतना था कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज प्रभात जी, संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस तो 32 साल का वनवास खत्म नहीं कर पाई और अभी 10 साल तक उसकी संभावना भी नजर नहीं आ रही। लेकिन अखिलेश एक जिस तरीके से विपक्ष के रूप में 125 विधायक लेके उभरे थे, लेकिन वो नरेश उत्तम को जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं, बिल्कुल सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। मान के चलिए अगर ये पद अपने चाचा को दे देते शिवपाल यादव को तो ना परिवार में लड़ाई होती और संगठन को चलाने के लिए शिवपाल से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होता। पता नहीं अखिलेश को बुद्धि क्या जा रही है। 2024 का अगर आप भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करना चाहते हैं, कांग्रेस तो किनारे है, कांग्रेस की तो आप बात छोड़ दीजिए, एक एमएलए है कांग्रेस का और एक भी एमपी आने की स्थिति नहीं है, संगठन बहुत कमजोर है। ठीक है, फिर भी एक एमएलए के सहारे कांग्रेस पूरी तरीके से 2024 में बीजेपी को टक्कर देने का दम भर रही है। ठीक है, आपको 2022 में भी टक्कर दे रही थी मैडम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए समाजवादी ठीक है, सच्चाई सबके सामने, लेकिन कोई देखना नहीं चाह रहा। ठीक है, समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है प्रभात जी, बिल्कुल समय की कमी है। सभी मेहमानों से शुक्रिया अदा हम करना चाहेंगे, सभी मेहमानों को आभार जताना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। समय की कमी है, माफी चाहेंगे। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष विहीन पार्टियां हैं और हालांकि अभी बीजेपी में मंथन जारी है। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि जल्दी नया संगठन खड़ा हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने एक विधायक के साथ नए संगठन को लेकर 2024 में जीत का दम भर रही है, बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रही है। तो यहाँ पर सच्चाई दलों के सामने है, लेकिन दल उसको देखना नहीं चाह रहे हैं और उस हिसाब से अपनी आगे की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि दावा जरूर कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन अब उस आधार पर किस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा उसका अंदाजा हम साफ तौर पर लगा सकते हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में हमारे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।